यही तो साइन है असेंशन क्वालिटीज़ के। यही असेंशन क्वालिटीज़ क्या आपके अंदर है? असेंशन का अर्थ है अपनी वाइब्रेशन को तब तक बढ़ाते रहना जब तक कि वो इनर लाइट से ना भर जाए। वाइब्रेशन क्या है? आपके हर थॉट, आपका हर वर्ड, आपका हर इमोशन एंड एक्शन वाइब्रेशन ही तो है, जो कि आपके चारों तरफ रेडिएट होता है और आप ही की जैसी एनर्जी से या आप ही की जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। जैसे आप हैं, आप उन्हीं तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो असेंशन का अर्थ यही है कि आप अपने आप में भरपूर पूर्ण होते जाएं। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपका असेंशन आपका थॉट को वॉच करता है, शब्दों को तोलता है, प्यूरिफाई करता है, आपके इमोशंस को क्लिंस करता है और आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको लव और इंटीग्रिटी से भर देता है। जब आप हायर लेवल पर रेडिएट करना शुरू कर देते हैं तो जॉय, फ्रीडम एंड वननेस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो कुछ एंजेलिक क्वालिटीज़ हैं जो कि असेंशन क्वालिटीज़ ही कहलाती हैं। द एंजेलिक क्वालिटीज़ आर ऑल्सो असेंशन क्वालिटीज़। तो क्या ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं? तो मैं यही बताना जा रही हूँ। जैसे पहली क्वालिटी, ट्रस्ट। जब आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपकी देखभाल करता है, यूनिवर्स आपकी टेक केयर करने लगते हैं, यूनिवर्स आप पर ट्रस्ट करता है। एंड यू ऑल्सो अट्रैक्ट ट्रस्ट वर्दी पीपल इन टू योर लाइफ। हम ये कहते हैं ना कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, मैंने दूसरा फ्रेंड बनाया वो भी उसी तरह का निकला, तीसरा बनाया वो भी ऐसे ही निकला, शादी हुई वो भी ऐसे ही निकला, फिर फ्रेंड बनाया वो भी ऐसे ही निकला। इट मीन्स आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से सेल्फ ट्रस्ट शुरू हो जाएगा कि यस मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तब आपको विश्वास पात्र लोग मिलेंगे। दूसरी बात असेंशन क्वालिटीज़ में ये आती है कि इंटीग्रिटी। जब आप पूरी तरह से ऑनेस्ट होते हैं, इंटीग्रिटी मीन्स अपने आप से पूरी तरह से ऑनेस्ट होना, जैसे अंदर से वैसे बाहर से। ये नहीं कि अंदर से कुछ कहा बाहर से कुछ और हो रहा है, ठीक है। अपने प्रति सच बोलें और सच बोलते हैं पहले से ही, तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि आप तो यूनिवर्स से अलाइंड हैं, ठीक है। तीसरी क्वालिटी है आपकी ब्लेसिंग्स की। जब किसी के एक्शन से, किसी के कृत्य से आप हर्ट हो जाते हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है, देन मेक योर सेल्फ पीसफुल। जब आप अपने आप को पीसफुल बनाते हैं ऐसे समय में भी और उनको ब्लेस करते हैं, तो तभी यूनिवर्स आपको कुछ और न्यू एंड बेटर ऑप्शन देता है। जी हाँ, अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हो सकता है एंगर की एनर्जी है आपकी, आपको लगता है मुझे इस पे विश्वास नहीं है, ज़रा इसको टेस्ट करके देखें। ऐसे ही बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं जो मुझे टेस्ट करने के लिए आते हैं। एक बार ये करके दिखाना तब हम माने आपको कि आपकी एस्ट्रोलॉजी सही है। तो पहले मैं काम कर दूं, उसके बाद आप मानेंगे, फिर आप मुझे काम देंगे। इसी तरह से बहुत से आते हैं कि एक बार हम आपसे पहले बात करना चाहते हैं आधा घंटा, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके अंदर कितनी गहराई है, आप जो वीडियो में बोलते हैं वही आप हैं या पीछे से कुछ और है। जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो मैंने अपनी मुसीबतों में सीखा है, वही मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। बस उनको सही शब्दों में लेकर आ रही हूँ, पॉइंट्स वाइज, ताकि आप पूरी तरह से लाइफ को समझ सकें। लेकिन मैंने पॉइंट्स वाइज कहीं से पढ़ा नहीं था पहले, बस सीखती चली गई थी। तो यही बात है, इसको मैं पॉइंट में लेकर आ रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। बहुत से लोग कहते हैं ना असेंशन पीरियड क्या है ये असेंशन, हमें तो इतना दुख हो रहा है, इतना सेपरेशन हो रहा है, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, कार्मिक लोग पीछे पड़े हैं, बॉस ऐसा पीछे पड़ा हुआ है, जॉब नहीं है, और आप भी ऐसे ये है और वो है। तो मुझ पर भी आप सब सारे जहाँ का गुस्सा आप मुझ पर व्हाट्सएप पर निकाल देते हैं ढंग से। तो मैं कहती हूँ ठीक है जी, मार लीजिए पत्थर, पत्थर खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो ठीक है। तो इन एंजेलिक क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है तो वो है पहला ट्रस्ट अपने अंदर, दूसरा इंटीग्रिटी यानी कि अपने आप से ऑनेस्ट होना, तीसरी बात ब्लेसिंग। ब्लेसिंग आप पहले अपने आप को दें, भगवान से मांगे, एंड देन दूसरों को दें। जो सामने वाला परेशान है तभी तो आपको पत्थर मार रहा है, तभी तो वो आपको गालियां दे रहा है, जस्ट उनको ब्लेसिंग दें, गॉड ब्लेस यू,
हाँ, किसी को मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू, वो बहुत ही गुस्से में थी बिना बात में, ठीक है? तो ना कुछ रीडिंग कराई, ना कुछ, ना कोई पैसा दिया, लेकिन बस गालियाँ देने के लिए आई हुई थी। तो कहती हैं कि ये गॉड ब्लेस यू को टैग करके कि ये तो, इसकी तो ज़रूरत आपको है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ यहीं पर ही, आगे मैं फिर से शुरू करूँगी कि जो अगर आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, उनका मीनिंग जानना चाह रहे हैं, एंसेस्ट्रल ड्रीम देख रहे हैं, उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ साधना करनी है, कोई पूजा प्रार्थना या व्रत वगैरह करना है, तो प्रॉपर किस विधि से करें, आपके लिए क्या सही रहेगा, या रिलेशनशिप क्यों बिगड़ रहे हैं, या सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, तो 1 घंटे का कंसल्टेशन बुक करवाइए प्लीज़। ऐसे व्हाट्सअप में एक एक हाथ लंबे व्हाट्सअप के मैसेजेस को मैं पढूं, समझूं और फिर आपको व्हाट्सअप पे ही गाइड करूं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम है 3 चैनल हैं, 3 तरह के काम है मेरे, वीडियोस बनाने का भी काम है, और तीनों चैनल पर अलग अलग टॉपिक है। ट्विन फ्लेम हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, एंड एस्ट्रोलॉजी हो गया। दिमाग को खपाने वाली और पूरी एनर्जी को ख़त्म कर देने वाली काम है बहुत सारे। तो देखिए, मेरे टाइम की भी वैल्यू समझिए और अपने टाइम की भी, ठीक है? यही तो मैं कह रही हूँ, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड बैलेंसिंग जब आ जाएगा आपको, तो आप असेंशन पीरियड में चल रहे हैं। एक बात और बता दूं, ठीक है, ये अगर बहुत ज़्यादा बात ऐसी है तो कंसल्टेशन बुक कराइए, सिर्फ 1500 रुपये में है। अब एक बात और है, जब मैंने कहा है कि फ़ी ऑफ़र है वैलेंटाइन वीक का, तो बहुत से इस तरह से आ गए कि मैम फ्री ऑफ़र लिखा आपने, बोला है तो हम आगे। तो फ्री ऑफ़र नहीं है, इट्स अ फ़ी ऑफ़र, FEE, फ़ी, नॉट FREE, फ्री। इट्स फ़ी ऑफ़र। वैलेंटाइन वीक में फ़ी ऑफ़र चल रहा है टैरो रीडिंग में, जिसमें कि आपको 2000 रुपीज़ पे करने हैं 1 घंटे के लिए। उसमें टैरो रीडिंग जैसे मेरी टेबल में दिखता है वैसे ही आपको दिखाई देगा, और 1000 रुपीज़ आपका आधे घंटे का है। तो उसकी तारीख मैं बता देती हूँ, वो सिर्फ 15 तारीख तक ऑफ़र है। ये वैलेंटाइन वीक का जो ऑफ़र चल रहा है 2000 और 1000 रुपये का, यानी कि 1 घंटे आधे घंटे का, ये सिर्फ 15 फरवरी तक चल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि उसके बाद मेरी 16 तारीख से 3000 फॉर एन आवर, 1 घंटे की रीडिंग मेरी हो जाएगी। तो अभी आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, और ठीक है ना, तो 2000 और 1000 आप पे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आइए, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलती है। फेथ के साथ आएंगे तो फेथ मिलेगा, वही बात है। ट्रस्ट अपने ऊपर करेंगे तो ट्रस्ट वर्दी आपको पीपल मिलेंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी में आप रहेंगे तो उसी तरह के ऑनेस्ट पीपल आपको मिलेंगे। ब्लेसिंग्स आप दूसरों को देंगे तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगा। आगे बात शुरू करती हूँ कि ऑनरिंग अदर्स, दूसरों को ऑनर कैसे दें। एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। हम ये नहीं कह सकते कि ओ हमारा तो असेंशन पीरियड चल रहा है तो हम तो कितने अच्छे आगे बढ़ गए हैं, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, इसको ज़बरदस्ती आगे बढ़ाओ। सामने वाला ज़बरदस्ती कैसे आगे बढ़ेगा? खुद मुझे ही इतने साल लग गए हैं असेंशन पीरियड को समझने में, और हर एक बात को, अपने थॉट को, एक्शन को, वर्ड्स को, इमोशंस को समझने में, और रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड में अंतर समझने में, और उसको एक्शन में लाने में। तो आपको भी समय लग सकता है, तो हर चीज़ समय पर होती है। तो एक्सेप्ट करें कि जैसे जो हैं वैसे ही रहें। तो ऑनरिंग, दूसरों को ऑनर कैसे करेंगे, दूसरों को इज्जत कैसे देंगे? जब आप जॉय में रहेंगे, पीस में रहेंगे, वेलकम करेंगे, यानी कि जॉय में, यानी कि हर सिचुएशन में आप बेस्ट देखेंगे। कोई कार्मिक सिचुएशन है, घर में कलह मची हुई है, तब भी आप उसमें कुछ बेस्ट खोजेंगे, तब आपके अंदर जॉय दिखाई देगा। पीस यानी कि शांति, जब आप पूरी तरह से ग्राउंडेड फील करेंगे, अर्थ से जुड़ जाना ही ग्राउंडेड फील करना है कि अरे मैं तो धरती पर हूँ, मैं कोई कुछ और ही नहीं हूँ, है ना। वेलकम करेंगे जब, व्हेन यू ओपन योर हार्ट टू अदर्स, तब आपको ढेर सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट अपने आप ही मिलेगा। इसलिए ये मत कहें कि मुझे प्यार करने वाला कोई मिले, क्योंकि जिस एनर्जी में आप हैं वैसे ही वो इंसान आपको मिलेगा, कि वो भी यही कहेगा कि मुझे कोई प्यार करने वाला मिले। तो दोनों ही आप लोग मिल जाएंगे, पहले दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन कहेंगे तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, नाटक था ये। वो भी आपको यही कहेंगे, जबकि दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। और जब असेंशन पीरियड की ही बात चल रही है, असेंशन क्वालिटीज़ की, तो इसमें आप मास्टरी हासिल कर लेंगे धीरे धीरे। मास्टरी हासिल करना मतलब आज आप अपने आप को एज ए स्पिरिट और सोल समझ पाएंगे कि एक्सेप्ट यू आर स्पिरिट और अ सोल फर्स्ट, कि आप सबसे पहले एक सोल हैं, एक आत्मा है। बाद में है आप मेल फीमेल, फेमस और नॉन फेमस, और ब्यूटीफुल और हैंडसम, ये बाद में है आप। तो पहले आप अपने आप को सोल महसूस करेंगे, मान जाएंगे, और ऐसा करने से ही
आप अपने भाग्य को भी निर्धारित करने में मास्टरी हासिल कर लेंगे। जैसा आपकी सोच होगी वैसा ही आप बन जाएंगे। अगर आप कहेंगे मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, तो फूटी ही रहेगी। अगर आप कहेंगे यस, मैं अपने आप को अपने कर्म से बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, या मेरी एस्ट्रोलॉजी में इतना सब कुछ गड़बड़ है लेकिन मैं अपने आप को अच्छा ही बना के रखूँगा, अपने अंदर नया चेंज लेकर ही आऊँगा या आऊँगी, तो ये चीज़ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप एस्ट्रोलॉजी को भी अपने मोड़ सकते हैं, अपने आने वाले रिजल्ट को मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट एंड यही बात मैं कहूँगी एक बार फिर से कि कंसल्टेशन बुक कराइए। और टैरो रीडिंग की जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है वो 15 तारीख तक है। उसमें फ़ी ऑफ़र है, नॉट फ्री ऑफ़र। ओके, अच्छा, एक बात लास्ट में असेंशन पीरियड के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आपके अंदर असेंशन क्वालिटीज़ आ चुकी हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप जॉय में रहने लग जाएंगे, अनकंडीशनल लव करने लग जाएंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे और वननेस में आ जाएंगे, तभी धरती पर ही स्वर्ग मिलेगा। ऊपर मरने की ज़रूरत नहीं है फिर स्वर्ग में जाने की। तो when we decide to relax and enjoy this journey, we open up, let in the light. This is ascension. यही ascension है। इसमें आपके loved one पीछे छूट सकते हैं, तो उसमें दुख मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको होगा भी नहीं। अगर आप ascension period में बहुत अच्छा चल रहे हैं तो आपको दुख भी नहीं होगा कि मेरे ये छूट गए, मेरे मम्मी पापा छूट गए, मेरे पापा भाई मेरा छूट गया, ऐसे वाली फीलिंग्स आपके अंदर बेचारगी वाली नहीं आएगी। तो धरती पर ही स्वर्ग बसाएं और खुश रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।